गुड मॉर्निंग क्लास 11। आपको हमने पहले वीडियो में इकाई 7 के भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियों में रोज़गार पढ़ा रहे थे और उसमें आपको 3 क्षेत्र बताए थे, है ना। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको समृद्धि एवं परिवर्तनशील रोजगार संरचना। रोजगार समृद्धि और सकल घरेलू उत्पादन विकास के 2 महत्वपूर्ण सूचक हैं। 1960 से 2010 की अवधि में भारत में रोजगार समृद्धि दर लगभग 2% बनी रही और सकल घरेलू उत्पाद में, जिसको जीडीपी बोलते हैं, में समृद्धि रोजगार दर से अधिक रही। 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में रोजगार समृद्धि दर में कमी आई और ये उसी स्तर पर पहुंच गई जिस स्तर पर योजना काल के प्रारंभिक वर्षों में थी। इस अवधि में सकल घरेलू उत्पादन और रोजगार को समृद्धि दरों में काफ़ी बड़ा अंतर देखा गया। इस परिघटना की विद्वानों द्वारा रोजगारहीन समृद्धि की संज्ञा दी गई। 1972 से 2012 की अवधि में विभिन्न स्थितियों में श्रम बल के वितरण को देखें तो हम पाते हैं कि लोग स्वरोजगार और नियमित वेतन रोजगार से हटकर अनियमित श्रम कार्य की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है भारतीय श्रम बल का अनौपचारीकरण। आज भी भारत में आधे से अधिक श्रम बल की आजीविका का मुख्य स्रोत खेती ही है। श्रम बल को 2 वर्गों, औपचारिक और अनौपचारिक में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें संगठित और असंगठित क्षेत्र भी कहा जाता है। संगठित क्षेत्र में सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान और ऐसे निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान सम्मिलित हैं जो 10 या अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि पिछले कुछ वर्षों में रोजगार की गुणवत्ता निरंतर ह्रास हुआ है। कृषि श्रमिक, किसान, छोटे छोटे काम धंधे चलाने वाला और उनके कर्मचारी, स्वनियोजित व्यक्ति जिनके पास भाड़े के श्रमिक नहीं हैं, आदि अनौपचारिक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आता है बेरोजगारी। एक व्यक्ति को बेरोजगार तब माना जाता है जब वो प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक और तैयार तो होता है, किंतु उसे काम नहीं मिलता है। बेरोजगारी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। बेरोजगारी की कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहली, खुली बेरोजगारी। ये वो स्थिति है जिसमें श्रमिक काम करने के लिए तैयार होता है ना, और काम करने की आवश्यक योग्यता भी होती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। दूसरा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये वो स्थिति है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिक की आवश्यकता होती है, उससे अधिक श्रमिक उस काम पर लगे हुए होते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है। फिर है मौसमी बेरोजगारी। ये वो स्थिति है जिसमें वर्ष के कुछ महीनों के लिए ही किसी व्यक्ति को रोजगार मिलता है और शेष महीनों में वो बेरोजगार होता है। सरकार और रोजगार सृजन। सरकार क्या कर रही है रोजगार को सृजन करने के लिए? तो उसमें यह है कि संघीय केंद्र सरकार और राज्य सरकारें रोजगार सृजन के लिए अवसरों की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके प्रयासों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सरकार अपने विभिन्न विभागों में प्रशासकीय कार्य के लिए नियुक्तियां तय करती है और अनेक उद्योग, होटल, परिवहन कंपनियां भी चला रही है। इन सभी से सरकार प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। जब सरकारी उद्यमों के उत्पादन स्तर में वृद्धि होती है तो उन उद्यमों को कच्चे माल की पूर्ति कराने वाले निजी उद्यमों को भी अपना उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिलता है, जिससे रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होते हैं। ये सरकार द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसरों का सृजन है। तो बच्चों, आज हम सेकेंड वीडियो में इस लेसन को समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा और मैंने दोनों वीडियो में इस लेसन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके नोट्स बनाए हैं। तो आप अपनी बुक खोल के इस लेसन को जहाँ जहाँ से हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको टिक कर लीजिएगा और उसको ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद हम इस लेसन के आपको होमवर्क